बजट 2026 पेश होने में अब कुछ ही दिन का समय रह गया है और ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 29 जनवरी को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश कर दिया है। ये सरकार का वो आधिकारिक दस्तावेज है जो बताता है कि पिछले एक साल में देश में कितनी कमाई की है और कहां पर देश ने इन पैसों को खर्च किया है। आने वाले समय के लिए हमारी तैयारी क्या रहेगी, ये रिपोर्ट कार्ड मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार किया गया है। अब सरकार का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर यानी कि जीडीपी 6.8% से 7.2% के बीच रहेगी। अब सर्वे के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.4% रहने का अनुमान है। हालांकि अगले साल के लिए इसे थोड़ा कम 7.2% तक आंका गया है, लेकिन दुनिया भर में मची उथल पुथल को देखते हुए यह आंकड़ा बहुत मजबूत माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि दुनिया में बढ़ते टैक्स और राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की बुनियाद बहुत मजबूत है। बजट 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये सर्वे 1 फरवरी को आने वाले बजट की दिशा तय करेगा। इकोनॉमिक सर्वे को आप बजट से पहले का ट्रेलर समझ सकते हैं। इसमें खेती, उद्योग, नौकरी जैसे अहम क्षेत्र का पूरा डेटा होता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट में साफ किया है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था बन चुका है। रिपोर्ट में महंगाई को काबू में रखने और निवेश बढ़ाने पर खास जोर भी दिया गया है ताकि आम आदमी की जेब पर बोझ कम हो और देश की तरक्की जारी रहे। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में ये उम्मीद जताई गई है कि अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील इसी साल के भीतर पूरी हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही अनिश्चितता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में चल रहे तनाव में भारत को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है और अमेरिका के साथ ये डील होने से एक्सपर्ट को एक नई जान मिल सकती है।